Assalamu alaikum, this is Zishan Pakistani. Today we are going to talk about that and those. तो स्टूडेंट्स हमने क्लास नंबर 3 में पढ़ा था दिस एंड दीज और ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। वो दिस एंड दीज जो है उसको हम करीब की चीज़ों को डिस्कस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट ये डैट एंड दोज है इसको हम दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या एक्टिविटी प्ले करते हैं हमारी डेली रूटीन में और ये क्या रोल है इनका हमारे जो रोज़ाना के काम हैं उनमें ये क्या रोल प्ले करते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलें जी देखते हैं यूज़ ऑफ डैट एंड दोज। इनको इसमें इशारा कहते हैं, यानी ये भी इसमें इशारा है किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, बट ये उन चीज़ों के लिए जो हमसे दूर पड़ी हों, यानी जिनके लिए हमें अपनी जगह से उठकर जाना पड़े या उनको पकड़ना पड़े, उन चीज़ों के लिए हम डैट एंड दोज को यूज़ करते हैं। तो चलें देखते हैं डैट को जी। नंबर 1, दूर की एक चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? डैट को। ठीक है, पहले वीडियो लेक्चर में था दिस, तो वो दिस किस लिए था? करीब की एक चीज़ के लिए, बट यहाँ पे है डैट। तो डैट किस चीज़ को नरेट करता है, किस चीज़ को डिस्कस करता है, ये किस चीज़ की तरफ जो है वो इशारा करता है? डैट दूर की एक चीज़ की तरफ इशारा करता है। तो चलें इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जी। यह जी प्रैक्टिस ऑफ डैट, यानी अब यहाँ पे हम डैट को देखेंगे कि डैट कैसे हमें बताता है दूसरी चीज़ों के लिए जो हमसे दूर पड़ी होती हैं और कैसे हम डैट को यूज़ करते हैं। चलिए जी देखें। पॉइंट नंबर 1, वो एक कुर्सी है। तो ये डेफिनेटली वो एक कुर्सी है, हम उस चीज़ की तरफ, उस चेयर की तरफ इशारा कर रहे हैं जो हमसे दूर है और हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी जगह को छोड़ना ही पड़ता है या छोड़ना पड़ेगा। ये हमसे दूर है, यानी ये कुर्सी हमसे इतनी दूर है कि जिसके लिए हमें अपनी जगह से वहाँ तक जाना पड़ता है उठकर। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट इज़ अ चेयर। नेक्स्ट पॉइंट, वो टीवी है। अब ये देखें, टीवी हमारे पास नहीं पड़ा भाई, ये टीवी हमसे कुछ फासले पर पड़ा है जिसको हम उठाएं या देखें या उसको चलाने के लिए हमें अपनी जगह से उठना पड़ता है, हमें अपनी जगह से मूव करना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दैट इज़ अ टीवी, कि वो एक टीवी है, यानी दूर की एक चीज़ के लिए और इतनी दूर हो जिसको हम पकड़ने के लिए अपनी जगह को छोड़कर वहाँ तक पहुँचें जी। पॉइंट नंबर 3, वो एक किताब है। अब डेफिनेटली देखें, वो किताब ऐसी तो नहीं जो मेरे पास पड़ी है, वो किताब ऐसी है जो मुझसे दूर पड़ी है। तो एक भी है, देखें डैट को यूज़ किया जाता है दूर भी हो चीज़ और सिंगल भी हो, यानी एक भी हो। तो अब देखें वो एक किताब है, अब किताब दूर भी है और एक भी है, तो इसलिए हम लिखेंगे दैट इज़ अ बुक जी। नंबर 4 पे देखें, वो एक बिल्ली है। अब ये बिल्ली दूर भी है और सिंगल भी है, सो हम लिखेंगे दैट इज़ अ कैट। नंबर 5, वो एक मुर्गी है। दैट इज़ अ हैन। अब यहाँ पे देखें, आपका ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर है कि दूर की एक चीज़ को बयान करने के लिए हम डैट का यूज़ करते हैं और वो चीज़ इतनी दूर हो कि हमें अपनी जगह को छोड़कर उसको जाके पकड़ना पड़े या उसको ऑन ऑफ करना पड़े, वट कुछ भी वो हो सकता है। वो एक टीवी हो सकता है, वो एक चेयर हो सकती है, वो कोई खाने वाली चीज़ हो सकती है। ओके, तो दूर की एक चीज़ को बयान करने के लिए हम डैट का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये क्लियर है। तो देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 2, यानी दोज, जो कि प्लूरल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक पॉइंट को डिस्कस किया है, वो है डैट, यानी दूर की एक चीज़ को डिस्कस करने के लिए या उसकी तरफ इशारा करने के लिए, उसको किसी को बताने के लिए। जैसे कि मैं कहता हूँ कि वो मेरी किताब है, यानी मैं किसी को बता रहा हूँ कि वो मेरी किताब है जो मुझसे दूर पड़ी है। ठीक है, तो दूर की एक चीज़ को बयान करने के लिए हम कहते हैं डैट। ठीक है, हम कहते हैं डैट, यानी डैट किसी एक सिंगल चीज़ को जो है वो डिस्क्राइब करता है, इसलिए हम डैट यूज़ करते हैं दूर की एक चीज़ के लिए जी। पॉइंट नंबर 2 देखिए, दोज, दूर की ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए। जब पहले हमने बताया कि एक चीज़ दूर हो, अब ये भी चीज़ उतनी ही दूर हो कि हमें
उठकर अपनी जगह को छोड़कर उस चीज़ को पकड़ना पड़े, उसको ऑन करना पड़े, उसको ऑफ करना पड़े, या कोई ऐसी चीज़ हो जिसके साथ हमें खेलना पड़े लेकिन वो इतनी दूर पड़ी है कि हमें अपनी जगह को छोड़ना पड़े। तो दोज अब ये क्या है, डैट सिंगल चीज़ के लिए, जबकि दोज जो है वो हम यूज़ करेंगे एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, यानी प्लूरल चीज़ों के लिए। और डैट तो सिंगुलर है, सिंगल चीज़ों के लिए बयान किया जाता है, जबकि दोज प्लूरल चीज़ों के लिए। तो चलें इसकी एग्जाम्पल्स भी देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, प्रैक्टिस ऑफ दोज जी। वो कुर्सियां हैं, नंबर 1 वो कुर्सियां हैं, दोज आर चेयर्स। अब ये देखें, ये कुर्सियां जो हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये इतनी दूर हैं कि हम अपने हाथ से नहीं पकड़ सकते। सो इनके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड दोज। ओके, दोज आर चेयर्स, यानी वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, दोज का जी। तो पॉइंट नंबर 2 है वो किताबें हैं। अब ये किताबें इतनी दूर हैं कि हमें जहाँ पे हम खड़े होकर बात कर रहे हैं उस जगह को छोड़कर हम उनको पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमने उनको बयान करने के लिए, उनको नरेट करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमने वर्ड का यूज़ किया दोज। तो दोज आर बुक्स, वो किताबें हैं जी। पॉइंट नंबर 3, वो बिल्लियाँ हैं। अब ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर के सहन में खड़े हैं लेकिन जो कैट्स हैं, जो बिल्लियाँ हैं आपकी, वो छत के ऊपर हैं या किसी वॉल के ऊपर हैं, तो आप नीचे खड़े होकर कहते हैं कि वो बिल्लियाँ हैं। तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, दोज आर कैट्स, दोज आर कैट्स जी। पॉइंट नंबर 4, वो मुर्गियाँ हैं। अब ये देखें, एक चीज़ की बात नहीं यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे प्लूरल चीज़ों की बात हो रही है। और प्लूरल चीज़ें कौन सी, जो हमसे दूर पड़ी हैं, जिनको हम अपने हाथ से नहीं पकड़ सकते, अपनी जगह पर खड़े, जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे खड़े होते होते हम उस चीज़ को नहीं पकड़ सकते, यानी वो हमसे दूर है। तो वो मुर्गियाँ हैं, दोज आर हैंड्स। ओके, पॉइंट 5, वो लड़के हैं। अब ये मान लीजिए कि आप अपने घर में खड़े हैं लेकिन लड़के बाहर गली में, स्ट्रीट में खेल रहे हैं कोई भी प्ले, तो आप किसी को बता रहे हैं कि वो लड़के हैं। अब आप घर में खड़े हैं, लड़के गली में हैं, तो आप क्या उनको पकड़ तो नहीं सकते, आप उनको हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है। आप उनके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो है दोज आर बॉयज़, दोज आर बॉयज़, दोज आर बॉयज़। तो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो लेक्चर will give you a lot of information about your concept, about your problem। तो ये वर्ड्स जो हैं वो हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये देखें, मैं फिर आपको बता देता हूँ कि जब ज़्यादा चीज़ें होंगी, दूर, हमसे दूर पड़ी होंगी, तो हम उनके लिए यूज़ करेंगे दोज, ठीक है। और जबकि हमारे पास अगर कोई एक चीज़ पड़ी होगी तो उसके लिए हम करेंगे डैट का इस्तेमाल। तो यहाँ पे आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो बने रहिएगा दूसरे वीडियो लेक्चर में भी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।